जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को, प्यारी प्यारी सी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कपड़े चाहे मैले हों, कपड़े चाहे मैले हों, मन मैला नहीं होना चाहिए। मन मैला नहीं हो, सेवा सिमरन कर जग के, सेवा सिमरन कर जग के, तब गुरु कृपा सब होए, तब गुरु कृपा सब होए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा लेकर मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। संगत जी, आप भी बोलिए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरुपा। ऑल संगत लव यू वेरी वेरी मच। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, गुरु जी के बिना हूँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जब से सारी संगत गुरु जी से जुड़ गई, उस गुरु जी के बिना तो फिर मन भी नहीं लगता। सब हर समय गुरु जी महाराज की याद आती रहती। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग करते हैं शुरू। गुरु जी के चरणों कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्रानंतम। गुरु जी महाराज, यही है अरदास और विनती है हमारी, आप अपने सभी बच्चों पर अपनी रहमतों और खुशियों की झड़ी लगा दीजिए प्यारे गुरु जी। संगत जी, पिता कभी नहीं कहते, पिता कभी नहीं कहते कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ ये कभी नहीं बोलती कि मेरी तबीयत खराब है। जैसी भी तबीयत हो करती रहती है, ताकि किसी को घर में, बच्चे को, पति को, घर में कैसे भी प्रॉब्लम ना आए। बीमारी में भी वो करती है, जताते ही नहीं कि मैं बीमार हूँ। ऐसे माँ बाप को बारंबार प्रणाम। संगत जी, ध्यान से सुनना, क्या सुना रही हूं मैं आपको। जिस दिन खुद की कमाई से, जिस दिन खुद की कमाई से एक ईंट खरीद लोगे ना, उस दिन तुम्हें बाप के झोंपड़े की कीमत पता लग जाएगी। तुम्हारे बाप का घर इसलिए छोटा रह गया, सुनना संगत जी, तुम्हारे बाप का घर इसलिए छोटा रह गया क्योंकि उसने घर से ज़्यादा तुम्हें बनाने पर पैसा खर्च किया। ये तो अटल सत्य है। बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज है, तुम कितने सच्चे हो, मेहनती या कितने जिम्मेवार, पूरी कर दे। और ये बार बार किसी को प्रूफ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई लोड भी नहीं है। एक दिन काम नहीं करोगे तो अपने आटे दाल का दूसरे को भाव पता चल जाएगा सबको। हालांकि किसी बगैर कुछ रुकता, किसी के बिना कुछ काम नहीं रुकता। कोई ईमानदारी जो भी कार्य करना है उसे ईमानदारी
के साथ करो, बाकी सब रब पे छोड़ दो, क्योंकि रब सबका हिसाब रखता है। बिल्कुल सही है संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप ही बताओ, इंसान का अपना क्या है? मैं आपसे पूछती हूँ, इंसान का अपना क्या है? जन्म दूसरे ने दिया, सही बात, जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने रखा, शिक्षा दूसरों ने दिया, इज्जत दूसरों ने दी, और पहला और दूसरा पहला और दूसरा स्नान दूसरों ने करवाए, शमशान दूसरे ले गए, मरने के बाद संपत्ति दूसरों में बट गई। फिर तेरा घमंड किस बात का करते है? न जाने लोग फिर किस बात का घमंड करते हैं। जय गुरु जी। संगीत जी, मांग तो वही होती है, डिमांड तो वही होती है जहाँ एतबार हो। मांग तो वही होती है जहाँ एतबार ना हो। मुझे तो यकीन है कि तुम मन की बात जान लेते हो, बिन बोलियां सब कुछ जानता। हम क्यों करें गुरुजी से डिमांड? गुरुजी तो हमारी डिमांड को सब पता है। जो दुनिया चिल्ला रहा है, हर इंसान का ध्यान रखता है, उसको क्या हमारी डिमांड नहीं पता होगी? इसलिए अपने परमात्मा से कुछ भी नहीं मांगे, वो बिन मांगे ही आपको सब कुछ देता है। बिन बोलिए आपकी सब बात को वो समझ जाता है। ऐसे गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ही काम की बात बता रहे हैं। अगर आपने उसे अपना लिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप लोगों के झगड़ों से भी दूर रहेंगे। ये बात कोई मुश्किल भी नहीं है, बड़ी आसान है और आपको फायदा देने वाली है। तो सुनो संगत जी, अगर आप चुप रहना सीख जाओगे तो शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो लोगों को आप ऑब्जर्व करते हैं, पर जब आपकी जुबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठकर सबकी तरफ नजर घुमाएं। कौन क्या बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगी। और जब आप और आपके तरीके समझ जाओगे, तौर तरीके, तो आप इंसान को समझ जाओगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, क्या आपको कम सुनता है? आजकल ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। लोग म्यूजिक, फोन, गाड़ियाँ और गाड़ियों में सॉन्ग इतनी जोर की चलाते हैं कि उन्हें अपना भी ध्यान नहीं रहता कि इसका बैड इफेक्ट भी हो सकता है। और म्यूजिक, फोन कान से में लगा कर रखते हैं। अगर इस काम के लिए डॉक्टर के पास, अगर आपको कम सुन रहा है तो इस चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। पहले जो हम बता रहे हैं उसको करके देख लो, क्या उससे आपके कान खुले कि नहीं, ज़्यादा सुनना शुरू हुआ कि नहीं। तो आपने क्या करना है संगत जी? आपने क्या करना है कि म्यूज़िक, फ़ोन कान के जो लगा कर रखते हैं, इससे हियरिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है।
अगर आपके काम के अगर डॉक्टर से जाना है तो आपने उससे पहले हमारा ये बताया हुआ काम करके देख लेना है। आपने मुश्किल से 500 ग्राम तेल, वो भी सरसों का, और हींग भी डालनी है। आधे चम्मच कम से कम 5-6 लहसुन की कलियां कूट कर डालनी है। इन सब को जलाकर राख कर लेना है। फिर छान लेना है। 2-4 बूंदे कांदों में सुबह, 2-4 शाम को डालिए। तो संगत जी, आप अपने 5-6 लहसुन की डालिए, कूट कर डालनी है। इन सबको जलाकर जब राख कर दिया तो छान लिया। 2-4 बूंदे कानों में डाले। फिर बताना सुनने की प्रॉब्लम आपकी खत्म हुई कि नहीं। शंकर जी इस सत्संग में परमात्मा का प्यार बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना और परमात्मा का शुक्राना करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शंकर जी, एक 80 वर्षीय आंटी, नहीं सॉरी, एक 80 वर्षीय बुजुर्ग के हृदय का ऑपरेशन हुआ। बिल आज के टाइम के अनुसार 8 लाख रुपया था। बिल देखने के बाद बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर डॉक्टर ने कहा, रोइए मत, मैं इसे कम कर देता हूँ। तो बुजुर्ग ने कहा, ये बिल तो बहुत कम है, मगर आप 10 लाख भी होता तो मैं देने में समर्थ हूँ। मेरे आंसू तो इसलिए आए, जिस प्रभु ने मुझे 80 वर्ष तक दिल से संभाला, जिस प्रभु ने 80 वर्ष तक मुझे दिल से संभाला, उसने कोई बिल नहीं भेजा। आपने केवल 3 घंटे में 8 लाख रुपए मांग लिए। हे संगत जी, वाह वाह रे प्रभु, आप कितना ध्यान करते हो हमारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपको पता है 1-1 रुपया जोड़कर पैसा बनता है? ठीक बात है। न मालिक सारे लोगों की अवस्था जानते हैं कि हम कितना क्या कर सकते हैं। जितना भी हम कर सकते हैं उतना हम करते हैं। बाबा जी ने कहा करते थे कि औरत तो हिमाचल से, वो बेचारी आई थी एक बार, और हिमाचल से आई और आहिस्ता आहिस्ता चल के उस गुरु जी महाराज जी तब थे तो सब कुछ खुद करते थे। उसने 1 रुपया गले से बेच पाया। गुरु जी कहते हैं, कहा करते थे कि करोड़ों रुपया से ज़्यादा मुझे 1 रुपये के कद्र है, क्योंकि महाराज तो भक्त की भावनाएं देख लिया करते हैं कि किस भावना से हम करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। इस सत्संग में बहुत लोगों के सवाल मिलेंगे इस सत्संग से। जैसे जिसकी सोच वैसा ही फल मिलता है। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हर महिला एक गलती करती है। आप उस गलती से कई घरों में तो धन की भी कमी हुई और कष्ट आने शुरू हो गए। वे महाराज क्या तकलीफ है, हे महाराज गलती करते हो, रोज झाड़ू लगाते हो, घर के दरवाजे से अंदर की तरफ आने
भले का भी भला ही हो। घर के दरवाजों से अंदर के आवाज आई, भले भले। घर का मुख्य दरवाजा है, हॉल है। आप घर के अंदर से कमरे के अंदर के ही दरवाजे की ओर कचरा फेंक कर चले जाते हैं और दरवाजे के पास इकट्ठा करके निकलते हैं। और ये मेरी बेटी माता से गलती करती है। और जब आप और हर बेटी माता से गलती करती है। और जब आप झाड़ू घर की ओर से बाहर निकाल घर अच्छा और हर संगत जी कष्ट भी निकलते हैं। महाराज जी की तकलीफ जो है, गलती करते हैं। रोज झाड़ू लगाते हो, घर के दरवाजे से अंदर की और आपने भले घर का मुख्य दरवाजा है, हॉल है। आप घर के अंदर से कमरे के अंदर से ही दरवाजे की ओर कचरा निकालते हो और दरवाजे के पास इकट्ठा करके निकालते हो। और हर बेटी माता गलती सब करती हैं और करने के बाद हर बेटी माता ये गलती करती है। और जब आप झाड़ू घर की ओर से बाहर निकल जाएगी। ये बहुत बड़ा शास्त्र है संगत जी, इसलिए झाड़ू को आप बहुत सोच समझ कर लगाएं। कैसे लगाना है पूरा सुनना है आपको और निकल जाएगी। और ये बहुत बड़ा ध्यान रखना, कभी भी कमरा हो, मुख्य दरवाज़ा हो, दरवाजे से कचरा निकालते हैं हुए घर इकट्ठा करके फिर बाहर फेंक दे। झाड़ू दरवाजे से अंदर की ओर होनी चाहिए, लगानी चाहिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।